India. Please pick. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अक्सर देखते हैं ना, हमारे घरों में जो है दवाई की डब्बियाँ वगैरह खाली हो जाती है, वो यहाँ वहाँ पड़ी रहती हैं और उनका कोई हम बेस्ट नहीं ले पाते हैं। तो आज मैंने इसी का एक बेस्ट, बिल्कुल ज़ीरो बजट कह लीजिए या आप लो कॉस्ट बजट भी इसे कह सकते हैं, तो मैं यही लेकर के आई हूँ आपके लिए। इसमें पता है हमें कुछ भी नहीं करना, जब हमारे घर में वेस्ट मटेरियल है ये उसी से ही बनेगा। ये एक फूल है जो मेरे पास नहीं, ये बच गया था, किसी चीज़ में आया था, ये लगा हुआ तो ये वही पड़ा हुआ था। और ये दवाई की शीशी है, जो मेरे बेटे को बुखार हो गया था तो दवाई आई थी इसमें, तो इसमें थोड़ी सी मैंने ग्लिटर डाल दी है। और ये कुछ मोती है जो मेरी बेटी के ब्रेसलेट से टूट गए थे, तो मैंने उसी को ही इसमें डाल दिया है और थोड़ी सी ग्लिटर ऐड कर दी है। और ये एक फ्लावर है जो मैं इसमें बीच में रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर सा एक डेकोरेटेड पीस बनकर तैयार हो गया है हमारा। इसमें गाइस कुछ भी मेहनत नहीं लगी है और सिर्फ ये ना जीरो बजट में बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। इस पे कुछ भी हमारी जो है मेहनत नहीं लगी हुई है और कुछ भी हमारा पैसा नहीं लगा है। तो इसी कहते हैं कि एक समझदार गृहिणी जो है ना, अपने घर में रहते हुए भी जो है अपने घर को सुंदर सजा सकती है, संवार सकती है और हाँ, खुद भी इंजॉय कर सकती है। कि हमारी जो डेली की लाइफ है ना गाइस, वो बहुत बोरियत सी लगती है। वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा, मतलब ये सारे काम करते करते ना हम बोर हो जाते हैं। तो मैं भी बोर हो जाया करती थी पहले। इनफैक्ट मुझे तो ये काम ना बिल्कुल पसंद ही नहीं आते थे। तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला बहुत ही बढ़िया, कि ऐसा नहीं है कि ये सोल्यूशन मैंने आज ही निकाल लिया है बहुत टाइम पहले से किया है मैंने ये, तो अब जाके मेरी रूटीन में आया है। ऐसा है ना कि मेरा एक ऑपरेशन हुआ था गाइस, तो जब से क्या ना कि मैं जब 8-10 दिन या यूँ मान लो कि एक पूरा महीना जो है ना, मैंने बिस्तर में पड़े पड़े निकाल दिया। तब मुझे अपने घर के काम की है गाइस, जो कहते हैं ना कि कदर हुई थी। नहीं तो पहले मैं भी यही सोचा करती थी, क्या यार यही काम करना पड़ता है रोज़ रोज़, तो बोर हो जाती थी मैं। फिर अब मैंने क्या निकाला है ना कि मैं पता है टीवी चला लेती हूँ और कोई भी अच्छा सा अपना मनपसंद का शो लगा लेती हूँ या गाने लगा लेती हूँ। आजकल वैसे मेरे मनपसंद के गाने तो टीवी पर आते ही नहीं है, तो और फ़ोन में चला नहीं सकती क्योंकि फ़ोन में मुझे वीडियो बनाने होते हैं आप लोगों के लिए ना, तो टाइम ही नहीं मिलता फिर। इसलिए ना मैंने यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा शो लगा रखा है और मैं उसे देख रही हूँ और अपने घर के काम को जो है एंजॉय कर रही हूँ। तो गाइस ये मेरा ना दोपहर से लेकर के रात तक का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो बताइएगा, और कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा, क्या कमी है वो भी बताइएगा। ऐसा है ना कि हर इंसान को जो है अपनी कमी को एक्सेप्ट करना चाहिए भाई। अगर हमें हमारी कमियां कोई बता देना तो उस वक्त वो हमें जहर दिखाई देता, कतई बिल्कुल जहर। ये नास मीठा कहाँ से आ गया हमारी कमियां बताने खातिर। पर ऐसा नहीं है, हमारी गलतियाँ ही होती है जिससे हम सीखते हैं, सबक मिलता है हमें। तो इस गर्मियों में एक मसला और हो जाता है, ये काम मुझे सबसे बोरियत का लगता है, और बोतलों में पानी भरना और फिर उन्हें जो है ना भरकर फ्रिज में रखना सबसे बड़ा मसला। और एक ही सब्जी वाला भी आ गया है। और ये देखिए गाइस, मेरी मम्मी बर्तन धो रही है। तो गाइस ये देखो, अब मैं शाम के बाद बर्तन धोने के बाद में ना आ गई यहाँ पर। खुद को थोड़ा सा टाइम भी देना चाहिए ना भाई, कि अगर मान लो जो क्या कहते हैं उसे, जो खुलकर जीते हैं ना, वही अपनी ज़िंदगी को असल में जीते हैं। और नहीं तो बस यूं ही मजबूरी में घसीटते हैं किस्तों में, कि वही किस्त होती है ना, एक हमने EMI भरनी होती है, हर महीने भी भरनी ही है, मजबूरी है हमारी, उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते। उस तरीके की ज़िंदगी को ज़िंदगी नहीं कहती मैं। मेरा मतलब ये है कि कोई भी काम हो, छोटा बड़ा नहीं होता, कोई सा भी काम ना खुल करके जियो। तो ऐसा होता है ना इसके, हमें खुद को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए, सजना संवरना चाहिए, है ना। तो इसीलिए मैं देखो अपने सारे काम निपटा लिए। शाम के मैंने झाड़ू पोछा बर्तन वर्तन कपड़े वपड़े सारा मतलब A to Z काम निपटा लिया है। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ तैयार होने के लिए। और देखो मेरा बेटा भी है, बेटी भी है, ये दोनों मुझे चिढ़ा रहे कि देखो मम्मी अब काम वाली बाई से महारानी बनेगी तो बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम ज़रूर स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि भाई ये हमारी ज़िंदगी की।
तो बस यहाँ पर देखिए, ये देखो इतनी भाई महंगी महंगी किसेस मिल रही है, तो फिर क्यों नहीं तैयार होना चाहिए ना, तैयार तो होना चाहिए हमें हमेशा। तो ये देखिए मैं और मेरे बच्चे, हम तीनों माँ बेटे यहाँ पर कैसे मस्ती करते रहते हैं। यही गाइस टाइम होता है ना, जो पता है हमें हमारी ज़िंदगी में हमेशा याद रहते हैं। और ये सोच कर ही ना मेरे देखो आँख में आंसू आ जाते हैं कि कल क्या होगा पता नहीं, जो है बस आज ही है, आज ही जी लो जी भर के, कल का तो पता ही नहीं है कि क्या होना है और क्या नहीं होना है। तो ये गाइस, ये पल भी इतना बहुत खूबसूरत होते हैं। ये देखो मेरे बच्चे टीवी देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे गुस्से में देख रही है। ये देखो टीवी चल रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है इस पर, वही देख रहे हैं। शादी के बाद ऐसे ही बर्तन धोने पड़ते हैं, है ना। और अच्छे से धोना, साफ साफ से रगड़ रगड़ के। मेरे हस्बैंड ना चिकन मुझे हमेशा साफ़ करके देते, क्योंकि मैं साफ़ नहीं कर पाती ठीक से, तो बस वो ना मुझे अच्छे से साफ़ करके दे देते। तो आधे का मैं यहाँ पर जो है ना चिकन फ्राई बनाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। वो लोग सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, चिकन करी वगैरह, तो मैं उनके लिए ना यहाँ पर चिकन को फ्राई कर दूँगी। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, हल्दी, नमक, धनिया, और थोड़ा सा ये चिकन मसाला होता है जो वो डाल दिया, और थोड़ा सा ये फूड कलर ऐड कर दिया, ताकि ये अच्छा सा रेड रेड सा दिखाई दे उन्हें, जैसे बाज़ार में मिलता है ना उस तरीके से। और इसमें थोड़ा सा मैंने बेसन डाल दिया कि अच्छा सा मसाला जो है इसमें चिपक जाए। और बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद में गर्म तेल करके बस हम इसको इसी में जो है फ्राई कर लेंगे अच्छे से। और साथ ही साथ में ना मेरी यहाँ पे सब्ज़ी बनने की तैयारी भी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो देखिए एक ही साथ में मैं सारे ही डाल दूँगी, बाद 4-5 ही है, तो बस मैं जल्दी से एक साथ में ही फ्राई कर लूँगी इन्हें, और बस हम इसे बना लेंगे। लेकिन गाइस पता है क्या होता है, अक्सर हम दुखी पता है कब हो जाते हैं, हम जब दुखी हो जाते हैं जब हम दूसरों से उम्मीद लगाते हैं। तो हमें ना कभी मतलब दूसरों से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। हाँ, जो हमसे उम्मीद लगाते हैं ना, हमें उनकी उम्मीदें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। उससे पता है खुशी मिलती है कि यार देखो हम कोई हमसे उम्मीद लगा रहा है और हम उसकी उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं, इससे हमें खुशी होती है। और इससे हमें तकलीफ़ हो जाती है जब हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं ना, तो हम भी टूट जाते हैं उन उम्मीदों के साथ में। तो कभी ऐसा मत करिए कि किसी की उम्मीद जो है ना टूटे। जहाँ तक हो सके अपने घर वालों की तो ज़रूर से हमें हर उम्मीद को पूरा करना चाहिए। आखिर वो हमसे उम्मीद नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए कि जब हम माँ बनते हैं, एक बच्चे की सारी जिम्मेदारी जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ हमारे ऊपर होती है। हालांकि घर पूरा भरा पूरा होता है, सब लोग होते हैं उसमें, दादी, चाची, बड़ी मम्मी, बड़े पापा, भैया, सब लोग होते हैं, दादा दादी, मौसा मौसी, नाना नानी, हर तरह के रिश्ते होते हैं। लेकिन बच्चा डिपेंड करता है सिर्फ अपनी माँ के ऊपर, क्योंकि उसे पता है जो उसे 9 महीने पेट में रख सकती है ना, वो उसकी हर बात को बिना कहे समझ जाएगी। तो इसीलिए हमें एटलीस्ट हमारे परिवार की उम्मीदों पर हमें ज़रूर खरा उतरना चाहिए, क्योंकि पता है उम्मीद एक ऐसा दिया है जो जब बुझ जाता है ना, तो वो उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी को ही बुझा देता है। मैं भाई कोई बहुत बड़ी फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन हाँ गाइस देखो, मैं ना कोई बहुत बड़ी फिलोसोफर नहीं हूँ या ज़िंदगी का कोई बहुत तजुर्बा नहीं है, पर हाँ बस मैंने ज़िंदगी में कुछ चीज़ें सीखी है कि हाँ मुझे पता है कि जब उम्मीद टूटती है ना तो कितना बुरा लगता है। ख़ास तौर पर कोई अपना जब उम्मीद तोड़ देता है ना, वाकई में ज़िंदगी मरती नहीं है लेकिन मरने से बदतर हो जाती है। तो खैर छोड़िए, ये बातें तो चलती रहेगी, बातें तो ये उम्मीद और नाउम्मीदी की कारवां तो यूँ ही चलेंगी। रोशन जब ही होंगे ये दिए जब हम इनमें उम्मीदों का तेल भरेंगे। तो गाइज इसी तेल के चक्कर में देखिए हमारे जो चिकन फ्राई है ना ये भी हो चुके हैं। बस इन्हें अलट पलट के अच्छे से सेक लेना है। और क्योंकि भाई मेरे पीछे से जो है ना आवाज़ें आ रही है कि मम्मा जल्दी बनाओ भूख लगी। तो ऐसे ही बस ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही चलता रहेगा और जब तक रहेंगे चांद सितारे धरती आसमान, जब तक कि हम लेडीज़ों का काम रहेगा झाड़ू पोछा बर्तन और कुकिंग। भाई देखिए ये काम भी जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, बहुत नसीब वालों को नसीब होते हैं सच में, वरना कई लोग ऐसे भी होते हैं अकेले ही ज़िंदगी गुजार देते हैं जिनको घर परिवार जो है नसीब ही नहीं होता है। मैंने
मैंने देखा है, बहुत से ऐसे लोगों को देखा है मैंने जिनको घर परिवार कभी नसीब नहीं होते हैं, और जिनके पास होते हैं ना, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं तो वो कदर नहीं करते हैं। तो हर रिश्ते की इस कदर करिए, रिस्पेक्ट करिए, हर अपने की कदर करिए। क्या पता आज हम हैं कल हम ना रहे, तो वो हमें हमारी अच्छाइयों के साथ याद करें, ना कि बुराइयों के साथ। तो देखिए, आप देख सकते हो ना, पीछे से जो है जासूस करके देख कर जा रहा है कि भाई क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। असल में से पता नहीं है कि क्या बन रहा है किचन में। और हमारे किचन में आज बन रहा है चिकन, किचन में चिकन। अच्छा है ना, किचन में चिकन बन रहा है, बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज ले लिया है, धनिया मिर्ची पाउडर वाउडर सब कुछ जो रूटीन के मसाले होते हैं अगड़म पगड़म सब ठूस दिया है, और साथ में नमक भी पेल दिया है मैंने अपनी बजट के हिसाब से कि मेरा बजट ना डगमगा जाए। तो और बस ये देखो, मैंने इसमें ढक्कन भी डाल दिया। नमक के साथ साथ इसमें नमक का ढक्कन भी डालना भाई ज़रूरी है। तो देखो, ये हमने मसाला तैयार कर लिया है। देखिए, एक तरफ मेरा चिकन जो है फ्राई हो रहा है, और एक तरफ मैंने मसाला भी जो है बनने के लिए बन रहा है। ठीक है यार, इतनी अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ मैं, तो आप लोग थोड़ा जो है एक्सेप्ट कर लो भाई। तो देखिए, हमारा ना मसाला भी जो है तैयार हो गया है, और बस इस पर मैंने सब कुछ डाल दिया है अच्छे से। और डालते डालते मैं ही देखो काफ़ी सारा जो है मतलब ना मेरा काम भी हो गया। एक तरफ चिकन भी फ्राई हो रहा है, एक तरफ मसाला भी बन गया है। तो मल्टीटास्किंग जब तक कि हम नहीं करेंगे तो हमारे काम ख़त्म नहीं होंगे, अदरवाइज़ कभी भी नहीं होंगे। तो इसलिए हमें जो है ना कामों को एक साथ में करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए कि हमारा एक काम हो रहा है तो ऐसा नहीं कि एक के चक्कर में दूसरा पेंडिंग पड़ा रहे। अगर ऐसा होगा ना तो हमारे काम दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमारे काम कभी भी जो है ख़त्म नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं जो हमें मिले हैं। और हम जो है ये 24 घंटे हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से गुजार देते हैं, सोते सोते, लेटे लेटे, बैठे बैठे, या फिर वीडियो और रील्स देखते देखते। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना टाइम पास मत करो, एंजॉय मत करो, लेकिन हाँ ऐसा भी कुछ करो कि लोग आपको आपके नाम से जाने, लोग आपको याद रखें कि हाँ भाई अगला इंसान भी है जो मतलब सिर्फ़ और सिर्फ अपने टैलेंट के लिए जाना जाता है। अब जैसे कि ना मैं काफ़ी सारे नामों से जानी जाती हूँ, जैसे कि मैं अपने पति के नाम से जाने जाती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड के नाम से बोलते हैं कि ये उसकी वाइफ है। और गांव में जाती हूँ ना तो जब बोलते हैं कि ये फलाने घर की बहू है। और जब अपने बच्चों के स्कूल जाती हूँ तो बोलते हैं कि ये रूहानी की मम्मी है, सास की मम्मी है। और पड़ोसी बोलते हैं ये नई किराएदार है। तो इस तरीके से ना हम लोग काफ़ी सारे नामों से जाने जाते हैं। लेकिन मेरी यूट्यूब पर एक अपनी अलग पहचान है कि हाँ भाई ये एक यूट्यूबर है, और अब एक इसका यूट्यूब चैनल है जो कि इस पर ये घर गृहस्थी से लेकर के सारे जो है जितने भी घर की बातें होती है उस सभी की वीडियोस बनाती है। तो इस तरीके से ना इंसान को एक ही नाम के साथ नहीं ज़िंदगी गुजारी जा सकती ना, अलग अलग नाम, अलग अलग रिश्ते, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से ही जाने जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ पे चिकन फ्राई हो ही रहा है अभी तक के, और एक तरफ मैंने मसाला भी बन गया है। ये मैंने चावल अभी आए थे तो मैंने इसको भर के रख दिया है डिब्बे में, ताकि ये काम मेरा जो है ना कल के लिए पड़ा ना रहे। और बस मैं साथ में यहाँ पर चावल बनाऊंगी और रोटियाँ बना लूँगी। तो आटा भी मैंने जो है लगा कर रखा हुआ है, और ये देखिए चावल भी निकाल लिए, तो चावल भी मेरे बन रहे हैं आराम से, चावल भी बन जाएंगे। इतनी देर में जो है काफ़ी सारे काम मेरे एक साथ में ही ख़त्म हो जाएंगे। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है या यूज़फुल लगती है तो आपको क्या करना है, आपको पता ही है। नहीं पता है तो चलो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आपको करना ये है कि जो रेड वाला बटन है उसको दबा देना है, ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए, और जब भी कोई नया सा वीडियो डालूँ ना तो आपको जल्दी से वो सबसे पहले देखने के लिए मिल जाए। और हाँ, अपनी राय भी बताना मत भूलिएगा। और हाँ, एक अंगूठा भी ज़रूर दबा दीजिएगा भाई। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वो अंगूठा दबा करके ही दूसरों को लाइक करते हैं। पहले अंगूठा दिखाते थे ना तो कहते थे मेरे अंगूठा दिखा रही, बताओ कितनी गलत बात है। और आजकल अंगूठा मिलने पर लोग कितने खुश होते हैं ना, क्योंकि अंगूठे से लाइक होता है। भाई दुनिया बदलती है, दुनिया के साथ साथ हमें भी बदलना चाहिए। तो इसी तरीके से हम भी बदल रहे हैं धीरे धीरे, और आप भी बदलिए। और देखिए कि गांव के लोग शहर में आकर के किस तरीके की ज़िंदगी गुजारते हैं, गांव के लोग कैसे ज़िंदगी अपनी बसर करते हैं। इसमें भी एक गांव की ही हूँ तो मुझे पता है कि गांव की लाइफ कैसी होती है। और बस मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि गरीबी में भी इंसान कितना खुश रह सकता है, कितना
मतलब अच्छी लाइफ हो सकती है उसकी। ऐसा नहीं है कि गरीबी में जो है ना लाइफ अच्छी नहीं होती है, गरीबी में भी जो है लाइफ बहुत अच्छी से गुजारी जा सकती है, ठीक है। तो इसी बातों के चक्कर में ना देखो मैंने फ्री का ज्ञान दे दिया यार, ठीक है। अब तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। फ्री का ज्ञान ना आजकल कोई नहीं बांटता, बस मैं ही एक फालतू हूँ जो फ्री का ज्ञान बांटती रहती हूँ। फ्री का ज्ञान सुनने के लिए ना मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, और हाँ एक लाइक बटन भी दबा देना अच्छे से बिल्कुल, ताकि अगली बार के लिए कहना ना पड़े। तो इसी तरीके से देखो भाई मेरे ना चावल भी बन चुके हैं, खाना भी बन रहा है, मतलब सारे ही काम मेरे जो है हो ही रहे हैं धीरे धीरे करके। इसमें क्या कह रही थी कि यार देखो ज़िंदगी जो है ना एक ही बार मिलती है, और एक ही ज़िंदगी है, और इसे हमें जीना भी एक ही बार है। तो ज़िंदगी को ना खुल करके जियो, क्योंकि पता है ज़िंदगी का कोई भरोसा ही नहीं है, कब में साली ख़त्म हो जाएगी पता ही नहीं चलेगा, और हम देखते ही रह जाएंगे। जहाँ कल थे वहाँ आज नहीं होंगे, और जहाँ आज है वहाँ कल नहीं होंगे। तो ज़िंदगी जो है ना घूम फिर करके हमें ये बताती है कि जो भी है जैसी भी है मैं ही हूँ। देखो मेरा बेटा भी आ गया है, ये भी बोल रहा है हाय। तो आप लोगों को मेरा बेटा कैसा लगा है? इसकी आवाज़ मैं आप लोगों को सुनवाऊंगी, सुनवाई थी मैंने, अभी बोल रहा था ये, इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और किसी दिन मैं इसी की आवाज़ आप लोगों को ज़रूर से सुनवाऊंगी। ये देखो मेरा बेटा कह रहा मुझे भी एक बार बनाने दो खाना। बताओ अब अगर ये खाना बनाएगा तो खाना खाने लायक नहीं रहेगा, इसलिए दूर से ही दूर की राम राम है, पास की नहीं है। हमारे किचन में लाइट की बड़ी दिक्कत होती है भाई, कभी ना मतलब बहुत अच्छी सी लाइटिंग आ जाती है, और कभी जो है बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। समझ में नहीं आता कि इस लाइटिंग का क्या करें। खैर देखते हैं, अगर हो सका तो फ्यूचर में इसे चेंज करवाएंगे, या तो फिर रूम चेंज करेंगे, तो फिर ये लाइट का मसला भी चेंज हो ही जाएगा। खैर आगे की तो पता नहीं है कि क्या होगा, लेकिन हाँ फ़िलहाल ज़रूर ये हो सकता है कि हम जो है अपने काम पर ध्यान दें। और ये देखो मैं अपने काम पर ही ध्यान दे रही हूँ। मैंने यहाँ पर देखो कटोरी ले ली है, इसमें मैंने निकाल लिया है सॉस, जो कि मेरे बेटे को बहुत पसंद है, और ये चिकन फ्राई भी मेरा जो है पक चुका है। और बस हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद में इसको दे देंगे, तो ये लोग ठूस लेंगे, जब तक कि हम और दूसरा काम करेंगे। तो भाई देखो गाँव की भाषा ऐसी ही होती है कि ठूस लो खा लो। इतनी तमीज़ से यार बोलेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे बताओ, इतनी तमीज़ वाले तो हम लोग हैं नहीं हैं भाई, मैं तो नहीं हूँ। मैं वही बोलती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, या यूँ कह लो कि जो मुंह में आता है, जो मुंह में आता है वही ज़ुबान पर होना चाहिए। नहीं, जो दिल में आता है वो ज़ुबान पर होना चाहिए, और बस ऐसे ही बोलते रहना चाहिए, ऐसे ही अपनी लाइफ को जो है एंजॉय करते रहना चाहिए। अगर ऐसे नहीं करेंगे ना तो लाइफ बड़ी बोरिंग सी हो जाएगी भाई। तो देखिए हमारे चिकन फ्राई बन चुके हैं गाइस, कैसे लग रहे हैं बताना ज़रूर मुझे, ठीक है। तो ये हमने बनाए हैं बहुत ही सिंपल से सादा से, और बहुत अच्छे लगते हैं। मैं देकर आ चुकी हूँ दोनों को, अब वो खा रहे हैं, ठूस रहे हैं या फैला रहे हैं ये पता नहीं है, और मैं आके वापस से लगी हूँ अपने काम में। तो ये चिकन फ्राई हो चुका है, और अब मैं इसको जो है ना इसमें से निकाल लूँगी, और इसी कढ़ाई में चिकन दूसरा वाला है उसे फ्राई करने के बाद में फिर मैं इसको आराम से जो है उसी वाले चिकन को इसमें फ्राई कर लूँगी। तो चिकन की बातें ही हो रही है आज, तो इसीलिए इसी चिकन के चक्कर में मैं आप लोगों से भी एक सवाल पूछती हूँ गाइस, बताना। आज तक के तो खैर इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं पाया है, क्या पता आप लोग ही जो दे दो। मेरी बेटी मुझसे रोज़ पूछती है ये सवाल कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा। तो इसका लॉजिक तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। वो उसने मुझसे कम से कम 50 बार ये सवाल पूछ चुकी है और मुझे पता नहीं है। तो मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस सवाल का जवाब मुझे ज़रूर से ज़रूर बताएं आप लोग कि भाई मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था। अगर अंडा पहले आया था तो वो मुर्गी कहाँ से आई थी जिसने अंडा दिया था, और वो अंडा कहाँ से आया था जिसने उसमें से वो मुर्गी निकली थी। काफ़ी कंफ्यूजिंग सा सवाल है। तो अगर कोई हो अल्लाह का बंदा इतना टैलेंटेड, बिल्कुल मास्टरमाइंड, तो वही सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में आकर के दे सकता है। भाई हमारी सेवाएं आप लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध है, ठीक है। तो अब इसी सेवा को ख़त्म करते हुए हम बनाने जा रहे हैं चिकन करी। ये पता नहीं कौन सी वाली टांग है, पर है तो मुर्गे की ही टांग, नहीं बाजू है, पता नहीं क्या है। खैर जो कुछ भी हो बन रहा है, खाएंगे और फिर ये चला जाएगा। पता है ना कहाँ जाएगा, समझ में आ ही जाएगा कि ये कहाँ जाने वाला है। तो खैर देखो इसी समझने समझाने के चक्कर में हमारा चिकन भी जो है आधा फ्राई हो चुका है।
और आधा भी बच गया है। तो ये देखो पूरा हो गया। अब हम इसको पूरे को ही निकाल लेंगे और निकालने के साथ साथ में बस इसे देख कर ना, इसे देख कर जो है ना मुंह में पानी आ जाता है। किसके? मेरी बेटी की, क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी बेटी जो है यहीं बैठी हुई है मेरे पास में, कह रही मम्मी दोबारा से बना लो। अब बताओ रोज़ रोज़ तो यार चिकन नहीं खाया जाता ना। और वैसे भी चिकन खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, पर जेब के लिए अच्छा नहीं होता है। बहुत महंगा आता है, जेब खाली हो जाती है यार जिस दिन बनता है, सच में। इसीलिए मन को मार कर रह जाते हैं अपनी भावनाओं को दबा करके, और हम महीने में एक ही बार चिकन खा पाते हैं। क्या करें, सैड बहुत रोने वाली बात है। पर खैर रोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रोने वाला काम प्याज का होता है। ये देखो, तो मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है और जो मसाला बना कर रखा था वो सारा मसाला इसमें मैंने तेल की कढ़ाई में झोंक दिया है। और बस इसको अच्छे से बेचारे को अल्ट पल्ट करके उबलते हुए तेल में झोंक दिया है। तो ये बेचारा सिक जाएगा। ये हमारे कर्मों का फल है जो ना हमें गर्म तेल में डाला जाएगा। इसी तरीके से हमारे कर्म अगर अच्छे होंगे तो हमें तेल में नहीं पानी में उबाला जाएगा, और जैसे कर्म होंगे उसी तरीके से हमें उबाला हो दिया जाएगा। पर ये पता नहीं है कि कर्म कैसे कर रखे हमने। खैर कर्म तो हमारे हाथ में है, तलना भुनना जलना ये ऊपर वाले के हाथ में है। तो फिलहाल हम मसाले को भून लेंगे, अपने कर्मों पर ध्यान देंगे और आगे से कर्म अच्छे करेंगे, ताकि हमें इस तरीके से ना कढ़ाई में भुनना जलना ना पड़े। नहीं तो जो है भुनते भुनते और जलते जलते हमारा भी कुछ यही हाल होगा, हम भी ऐसे ही लाल पीले काले हरे नीले हो जाएंगे। तो भाई कर्म अच्छे करो यार, ठीक है। ज्ञान तो बांट रही हूँ, फ्री का ज्ञान है, ले लो। ये देखो कढ़ाई में भी रखा हुआ है चिकन फ्राई, ये मेरे हस्बैंड के लिए रख दिया है मैंने, तो पर उन्होंने वो खाते या नहीं खाते पता नहीं है। और ये देखो हमारा मसाला भी जो है बन चुका है, और बस इसको अब हम कढ़ाई में झोंक देंगे। इसको भी अच्छे से भून लेना है अपने कर्मों के अनुसार। जैसे इस बेचारे मुर्गे के कर्म थे वैसे कर्म हमारे ना हो बस, है ना, ताकि हम किसी की यार कढ़ाई में जाकर भुने ना और किसी की थाली में ना परसे जाए। इसलिए कृपया करके जनहित में जारी किया है मैंने कि अपने कर्म अच्छे करें ताकि कढ़ाई में ना भुने जाओ। गाइस ये अगर बातें आप लोग यार बुरी लगी हो तो उसके लिए हम रियली सॉरी हो। ये बातें बस हंसी मजाक के तौर पर ही है, बाकी इसका देखो किसी के भेद किसी के भावनाओं को कष्ट पहुंचाने का मेरा कोई विचार नहीं है। बस धनिया को इसमें ऊपर से छिड़क दो, ताकि गंगा जल छिड़का जाता है ना, उसी तरीके से इसको भी छिड़क दो और बस शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। ये खाने के लिए तैयार, शुद्ध हो चुका है खाने के लिए। तो अब हम इस कटोरे में कटोरा रखेंगे और फिर उसके बाद में इसमें से निकलेगी एक स्पेशल वाली डिश जो निकल कर आ चुकी है। कटोरे में कटोरा, कटोरे में कटोरा, और निकल के आए चावल और चिकन। इस पर भी हमने धनिया छिड़क दिया ताकि ये खाने के लिए शुद्ध हो जाए। तो ये खाने के लिए शुद्ध हो चुका है, और अब हम इसको गपागप से ठूसने वाले हैं, क्योंकि हमारे पेट में बहुत जोर से भूख लगी हुई है। तो बस अब हम इसको ठूस लेंगे। देखो ये मेरे हस्बैंड की थाली है भाई, ये इसमें भी हमने धनिया छिड़क दिया है शुद्ध होने के लिए। और फिर गाइस ये दूसरे दिन की क्लिप है, जबकि ना मेरे दाढ़ में बहुत दर्द होने लगा था, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट करा था, बस इतना ही किया था कि ये मेरी बेटी मुझे दिख गई और मैंने इसको पकड़ लिया। पकड़ के मैंने इसके सारे बालों को कतर कतर करके चूहे की तरह कतर दिया आज, ताकि ये लड़की अच्छी लगे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बाय, और नहीं लगा हो तो भी बाय। दोबारा फिर